हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ्स के फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें हमारा सीरीज़ का बढ़ता हुआ आपका ये 7वां पार्ट है। ठीक है, ये 7वां हमारा सेट है। इसमें हम बात करेंगे 7वें सेट में प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 पार्ट में हमने परसेंटेज को कवर किया हुआ है और आज हम 7वें पार्ट से कवर करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को। तो यहाँ पर बात करें हम, आपका एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी टेट, एस टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या बिहार पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। और इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस जानेंगे और हर एक तरीके को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आपसे बात करेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे हम आपको बता दें कि सीपी जहाँ पर भी लिखेंगे हम, तो उसका मतलब आप समझ लेना कि उसको क्रय मूल्य बोला गया है। तो क्रय मूल्य होता क्या है? जो खरीद का मूल्य होता है, जो खरीदी गई है वस्तु जितने रुपए में, उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है? इसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसे विक्रय मूल्य कह सकते हैं। ये विक्रय मूल्य होता है, ये बेचा गया मूल्य होता है। तो बेचने पर जो मूल्य मिलता है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। जब हम इसमें जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए, तो क्रय मूल्य में जब हमने खरीदा हुआ ज़्यादा है, बेची हुई वस्तु कम में है, तो हमें क्या होगा? हानि होगी, जिसे हम लॉस लिखेंगे। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर अगर हमारा विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, यानी कि हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी, तो उस स्थिति में हमें प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें आपको नोट करके चलना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो कभी भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सीपी लिखेंगे तो आपको समझ लेना है यहाँ पर क्रय मूल्य की बात की गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सीपी करेंगे तो इसका मतलब है हमने क्रय मूल्य की बात की है। अगर एसपी लिखेंगे तो इसका मतलब है हमने विक्रय मूल्य की बात की है। और अगर यहाँ पर लॉस या लॉस हानि होगा, तो वो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा। और जब हमें प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, तो उसमें हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो टाइप बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या है आपका कि श्याम एक गाय को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 1000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को जीरो लेवल से लेकर चलाया गया है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि अगर इसमें बोला जाएगा कि सीपी खरीदा हुआ मूल्य कितना है आपका, तो खरीदा हुआ मूल्य की बात की जाए, ये 800 रुपये है। 800 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है। अगर आपसे बात की जाए ये विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, बेचा गया हुआ मूल्य कितना है, ये आपने 1000 रुपये में बेच दिए है। अब आपको यहाँ पर बताना है आपको यहाँ पर कितना रुपये लाभ या हानि हो रहा है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे यहाँ 800 से 1000 हो रहा है, इसमें 200 की हमें बढ़त मिल रही है, तो इसका मतलब है ये 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट में बोला गया है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और बटा में हम जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ऊपर लिखेंगे और बटा में हम क्या लिखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना आप। बटे में हमेशा, बेस में हमेशा क्रय मूल्य लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ 800 लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ये हम हल करेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। 00 से ये 100 वाला हट जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो हमने देखा यहाँ पर ये 25% बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारा कि राम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है। ठीक है, ये क्या है? खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है 100 रुपये वाली वस्तु, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आपको वैसे भी पता है कि अगर 100 रुपये में वस्तु खरीदी गई है और अगर 80 रुपये में वस्तु बेची गई है, ठीक है, अगर 100 रुपये में खरीदी गई है और बेची गई जो वस्तु है वो 80 में है, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये कम लग रहा होगा, यानी कि 20 रुपये का हानि होगा। ठीक है, अब हानि तो निकाल लिया, हमसे पूछा है लॉस परसेंट। यहाँ हानि प्रतिशत क्या होता है? जितना हानि होता है वो लिखेंगे ऊपर। और हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि बेस में हमेशा क्रय मूल्य लिया जाता है। तो बेस में हम क्या लेंगे? 100 और गुणा लगा देंगे 100, परसेंट में आंसर हो जाएगा हमारा।
तो यहाँ 100 से ये 100 हट जाएगा तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो शानदार तरीके से हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। इस तरीके का प्रश्न बनता है, ये आपका बेसिक लेवल था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम आगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे हम। बहुत ही शानदार तरीके से ये बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 450 रुपये की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। ठीक है, तो अब आपको क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हमें ये वस्तु खरीदी गई है कितने में, 450 रुपये में। ठीक, 450 रुपये में, और इस पर 10% लाभ लिया है। तो ये हम 100 में 10 जोड़कर 110 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। 1 2 0 से ये 0 कट जाएगा पूरा, तो इसे जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 495। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शानदार तरीके से ये भी क्वेश्चन आपने कवर किया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। अजय एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है। गाय का विक्रय मूल्य क्या है? तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसे कम से कम समय में कैसे करेंगे, जब भी इसका विक्रय मूल्य पूछा जाए। अभी हमने पीछे देखा था कि सबसे पहले क्रय मूल्य लिखा हमने कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, फिर देखा हमने इसमें 20% की हानि हुई है, तो ये 20% हटा देंगे 100 में से, तो 80/100 लिखेंगे और इससे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 100 से ये 00 हट जाएगा। यहाँ 40 और 80 का गुणा करेंगे तो 4 8 32 होगा और 2 0 साथ में आ जाएगा, तो 3200 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने देखा ये 3200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु का, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अभी क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप उसे वैसे ही समझ सकते हैं कि हमने क्रय मूल्य देखा था, तो क्रय मूल्य का वैल्यू लिख रहे थे। अब क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे, 600 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये आपको 20% लाभ पर प्राप्त हुआ था, यानी कि 100 में 20 जोड़ते तो ये 120 का वैल्यू दिया था। और हमसे 100 मूल वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 0 से ही हमारा 1 0 कट जाएगा। ठीक है ना, 1 0 से ही हमारा 1 0 कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 100 में गुणा करेंगे तो ये फाइनल बनेगा 500। 500 रुपये इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो जो कि हमारा दूसरे नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। छठवां क्वेश्चन है, लिखा है आपका, ये सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बताना है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये। ठीक है, ये हमें 3000 रुपये में बेचा गया है, वो भी किसमें, 25% की हानि पर, यानी कि 100 में से 25 कम करेंगे तो ये कितना, 75 का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें 100 का गुणा करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसमें हम करेंगे 25 से 25 दिया 75, 25 से 25 चौके 100, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से 1 2 3, 1000 बनेगा। 1000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4000। 4000 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। चौथा विकल्प इसका राइट है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सारे टाइप वाइज आपको कवर कराए जा रहे हैं। 1 बाई 1 आपका स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो मोहन किसी वस्तु को 190 रुपये में, ये 90 रुपये लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर रुपये लिखा है, ठीक है, 90 रुपये में बेचकर, जब 90 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। ठीक, और वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है जब 2 विक्रय मूल्य की बात की जा रही है और 2 लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन हो, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये समझना है कि 180 रुपये में बेची गई। ठीक, तो ये कितना, 25% का हानि हुआ था, तो ये 75 का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक, अब 25% लाभ वैल्यू निकालना है, यानी कि ये 125, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 18, 1 0, 60 का 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 300। 300 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको एक और तरीका बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपको कुछ ट्रिक में याद ना रहे तो आपको क्या करिएगा, आप सबसे पहले लिखिएगा SP1 यानी कि पहला विक्रयमूल बटा में दूसरा विक्रयमूल SP2 बराबर हो जाएगा वो 100 प्लस माइनस x1 कर देंगे और यहाँ पर बटा में 100 यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि पहला विक्रय मूल्य आपका कितना है 180 दिया हुआ है, दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछा है और पहली बार आपको 25% का हानि उठाना पड़ रहा है, तो 100 में यहाँ पर x प्लस होगा, लाभ होगा, हानि होगा, माइनस होगा। तो 100 में 25 को माइनस करना होगा क्योंकि पहले 25 माइनस हानि दिया है, तो यहाँ पर बनेंगे कितना आएगा ये 75 हो जाएगा, ठीक है। बटा में नीचे फिर बाद में लाभ दिया है तो 125 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसे कैलकुलेट करते तो क्या होता कि 25 दिया 75 और 25 पंचे 125, फिर 3 से यहाँ 3 कम 3, 3 से 3 18 और 3 गुणा करते तो x बराबर 300 इसका फाइनल आंसर बन रहा होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ये बनाना हो, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा क्वेश्चन, एक बिजली के खंभे को 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि पहले वाला विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो आप ऐसे समझें आप कि हमारा पहला विक्रय मूल्य है तो वो दिया नहीं है, बटा में दूसरा विक्रय मूल्य ये 600 दिया हुआ है, बराबर पहला लाभ हानि यानी कि 100 में 15% का लाभ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 115 हो जाएगा और नीचे 20% का लाभ है तो ये 120 हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये 5 हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ रहा होगा हमारा वैल्यू, तो ये 5 का 55 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 एकम 5, यहाँ 575 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1-2 सेकेंड के सवाल की ये 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 64 रुपये में बेचा जा रहा है पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 100, बराबर यहाँ 20% की हानि हो रही है तो 100 में 20 कम 80 हो जाएगा और यहाँ पूछा है हमसे 100 प्लस में x, ठीक। यहाँ बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 8 से भाग करेंगे, यहाँ 16 से भी भाग कर सकते हैं, 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ 16 पंचे 80 भी हो जाएगा, ठीक। 4 एकम 4 जाएगा और 4 से 20 चौके 80, 25 चौके 100, 25 आएगा 20 नहीं आएगा 25, ठीक। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 100 प्लस में x बराबर 25 पंचे 125, ठीक, 25 पंचे 125। अब 100 को उस तरफ भेजेंगे तो x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा होगा वो कितना आएगा 25%। तो ये 25% जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, जो कि दूसरा वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है। यहाँ लिखा है एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% घाटा उठाता है, अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया है ना उसी को लगाएंगे कि 310 रुपये पहला विक्रय मूल्य बटा दूसरा 350 हो जाएगा, ठीक, बराबर अगर पहले में 7% का घाटा है तो यहाँ अगर 7 में 100 में 7 कम करेंगे तो ये 93 रहेगा, बटा में यहाँ लाभ निकालना है तो 100 यहाँ प्लस में x करना होगा, ठीक। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 31 का एक बार 31 दिया 93, बस इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 100 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35 दिया 105, ठीक। अब हम 100 को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा फाइनल कितना बनेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 5%, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कम से कम समय में आप इनको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है आपका 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, आपको सीधा एक बार में ही बताते हैं कि आपका 1 रुपये में कितना टॉफ़ी आ रहा है 12 टॉफ़ी, तो 12 टॉफ़ी कितने रुपये में 1 रुपये में, ठीक है, 12 टॉफ़ी कितने रुपये में 1 रुपये में, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा 1/12, एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा 1/12। अब इस पर कितना 20% का हानि हो रहा है तो ये 100 में से 20 कम 80 का वैल्यू होगा, ठीक। अब 100 में से 80 का होगा,
अब पूछा कितना है, 20% लाभ कमाना है, तो ये 20% जोड़ देंगे तो 100 में 120 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि 20, 1 0 से यहाँ 1 0 कट ही जाता है डायरेक्ट, यहाँ 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक, ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये क्या कर सकते हैं हम 1/4/2, तो इसको 2 यहाँ लिखेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फाइनल आंसर बना 1 रुपये में 8 टॉफ़ी आ जाएंगी, ठीक है। तो इतनी बेचना पड़ेगा तब उसे 20% लाभ होगा। तो याद रखेंगे, इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ें इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, देखेंगे इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक। 20% लाभ अर्जित करने के लिए नींबू को किस भाव से बेचना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा इसका मूल्य कितना बन रहा है, एक नींबू का कीमत हो जाएगा 3/8, ठीक है। 3/8 लिखेंगे, बटा इसे 25% की हानि होती है तो 100 में से 25 कम करेंगे, ये 75 रहेगा, गुणा 20% लाभ पूछा गया है तो ये 120 हो जाएगा। 100 में 20% जोड़ देंगे, बस इसे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो यहाँ पर इसे कट करेंगे तो यहाँ पर देखो 25 से काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 25 से नहीं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। या वैसे 15 से ही काट दें तो और आसान हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला वैल्यू है इसकी गुणा में है तो ये तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या हमारा 3/5। 3/5 जो बना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5 नींबू 3 रुपये में बेचे जाएंगे, तो 3/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरीके से इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 रुपये में 3 के भाव से संतरे खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो मान लेते हैं हमारे पास जो एक नींबू का कीमत है वो 4/3 है, ठीक है। क्योंकि 3 नींबू 4 रुपये के हैं तो एक नींबू का कीमत 4/3 होगा। इस पर अगर कोई लाभ हानि नहीं हुआ है तो ये 100 का ही खरीदा या बेचा गया होगा, ठीक है, बेचा गया होगा। फिर इसमें क्या बोला गया है, 25% का लाभ कमाना है तो ये 125 का हमें गुणा करना पड़ेगा। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर कैसे हल करेंगे, तो देखो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, तो यहाँ 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, तो ये क्या बचा 5 ऊपर रहेगा और बटा में ये वाला 3 रहेगा, तो 5/3 के भाव से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये में 3 नींबू बेचने होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा था, इसका हमारा आंसर था कौन सा, 5 रुपये में 3। तो यहाँ पर दोनों विकल्प हैं, तो आप ऐसे समझें 5/3 वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं रुपए के बारे में पूछा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 रुपये में 3 नींबू, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछा जाता तो भी ठीक है, और ये अगर इस तरीके से है तो ये 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है पहले पार्ट के। ये हमारा पार्ट 1 था प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम टाइप वाइज कवर कर रहे होंगे। निश्चित ही हर एग्जाम को टारगेट करते हुए जो भी आपका संभवतः टाइप बनेगा और लेटेस्ट टाइप भी आएगा वो भी हम इसको मैं कवर करेंगे, ठीक है। और एक बार सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।